मर्डर मिस्ट्री और रहस्य की दुनिया की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम केशव चौधरी है। मैं रोजाना की तरह आपके लिए रहस्यों से भरा हुआ कहानी लेकर आता हूँ। कुछ कहानी अलग अलग टाइप्स की होती हैं और उसी बीच कुछ घटना ऐसे हो जाते हैं कि जो कि दिल को झकझोर दे और मन दुखित भी होता है कि ऐसी घटना ना हो। हम प्रयास करते हैं लेकिन कुछ लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। हमारे देश में जानवर और इंसान का गहरा रिश्ता है, आज से नहीं कई ईस्वी साल से पहले। और उसमें जब बंदर की बात करें तो बंदर तो हनुमान जी का रूप है, जो कि श्री राम के शिष्य है। हनुमान जी के ही अवतार के रूप में बंदर इस समय धरती पर भी है और हमारे देश के गली मोहल्ले में रहते हैं। और बंदर नुकसानी पहुंचाते हैं। एक्चुअली बात करें बंदरों की तो बंदरों एकदम जंगल में रहने वाली प्रजाति के हैं जानवर, लेकिन पेड़ पौधा कटने, जंगल का विघटन होने के कारण अब बंदर शहर की ओर रुख कर लिए हैं। और बंदर के शहर में, गांव, मोहल्ले, कस्बे में आपको बंदर दिखाई देंगे। बंदर नुकसान भी करते हैं और घरों में जाकर खाने पीना का नुकसान करते हो। कुछ बंदरों के डर के मारे छत से नीचे गिर गए, जिससे मौत भी हो गई है। बंदर कभी हिंसक भी हो सकते हैं, लेकिन बंदर को भगाने के लिए, बंदर को पकड़ने के लिए कई उपाय है। लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि एक विदेशी नागरिक जो साधु वेशभूषा में आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही रहते हैं, उन्होंने बंदर को भगाने के लिए एयर गन का इस्तेमाल किया। और एयर गन के इस्तेमाल से बंदर को भगाने तो नहीं पाए, लेकिन 2 दर्जन बंदरों की हत्या जरूर कर दी। सुनकर अजीब लगा ना? तो आज की कहानी इसी घटना पर आधारित है। मथुरा तीर्थ नगरी में एयर गन से 2 दर्जन बंदरों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि परिक्रमा मार्ग पर सोमवार सुबह इधर उधर बंदरों की शव देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। पुलिस ने बंदरों का पोस्टमार्टम कराया। गौ सेवक की तहरीर पर महंत और यूक्रेन के नागरिक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक एयर गन बरामद किया है। सोमवार सुबह अचानक ग्रामीण मंदिर की तरफ जा रहे थे कि आसपास मंदिर के पास बंदरों का शव देखे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर बंदर इतने कैसे मर गए हैं। मृत बंदरों की संख्या करीब कहते हैं कि 2 दर्जन है थी। ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर एसपी भी पहुंचे। एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिसेन भी पहुंच गए। ग्रामीणों ने स्थानीय जानकी दास मंदिर के महंत जानकी दास और साधु वेशधारी यूक्रेन के रहने वाले ईगल उर्फ ब्रज सुंदर दास पर एयर गन से बंदरों की हत्या करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि गोविंद कुंड स्थित आश्रम के बाहर 1.5 महीनों से बंदरों की मौत का सिलसिला चल रहा है। स्थानीय गौ सेवक माधव सिंह ने महंत जानकी दास और विदेशी नागरिक के खिलाफ बंदरों की हत्या करने की तहरीर भी दी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपित को हिरासत में ले लिया है। इनके पास से एयर गन भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपितों ने बताया कि करीब 2 महीना पहले ऑनलाइन एयर गन मंगाई गई थी। उनको कहते हैं कि हमें बंदर मारने का उद्देश्य नहीं था, हम तो सिर्फ उसे भगाना चाहते, लेकिन बंदर आखिर मारा गया। विदेशी नागरिक वर्ष 2002 से लगातार वर्क वीजा पर आ रहा है। बंदरों के सिर पर छर्रे के निशान भी मिले हैं। एसएसपी श्लोक कुमार का कहना है कि एयर गन से बंदरों को मारने के मामले में
महंत और विदेशी नागरिकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। एयरगन बरामद कर ली गई है और मृत बंदरों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर एयरगन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। क्या भारत में एयरगन वैध है? ये सवाल काफ़ी रोचक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में एयरगन ने मनोरंजन के लिए शूटिंग के साधन और किट नियंत्रण के साधन के रूप में उपयोग हो रहा है। हालांकि भारत में एयरगन की वैधता अक्सर भ्रमित करने वाली हो सकती है। एयरगन अग्नेयास्त्र है जो प्रक्षेपक आमतौर पर बीबी या छर्रे को आगे बढ़ाने के लिए संपीड़ित हवा या गैस का उपयोग करते हैं। बता दें कि एयरगन 3 प्रकार के होते हैं। स्प्रिंग पिस्टल एयरगन, ये वायु बंदूकें दूसरा होता है, और तीसरा होता है प्री चार्ज न्यूमेटिक एयरगन। नहीं, भारत में अग्नेयास्त्रों से संबंधित प्राथमिकता 1959 का शस्त्र अधिनियम के तहत ये कानूनी रूप से गैर कानूनी है। एयरगन को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। 20 जूल लगभग 15 फुट पाउंड से थूथिन ऊर्जा वाली एयरगन को उपयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहीं 20 जूल की सीमा से ज़्यादा क्षमता वाली एयरगन को खरीदना, रखना और इस्तेमाल करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगा। एयरगन का उपयोग मनोरंजन और शूटिंग प्रशिक्षण और कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बशर्ते एयरगन कानूनी आवश्यकता का अनुपालन करती हो। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक स्थानों या ऐसे लोगों में एयरगन का इस्तेमाल करना अवैध है जहां इससे लोगों या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। तो एक नया मामला सुर्खियों में आया है। एयरगन से बाबा ने कम से कम कई बंदरों की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत और एयरगन, कौन सा एयरगन था उनके पास, क्या उसके पास लाइसेंस था एयरगन का कि या फिर बिना लाइसेंस के ही वो ले आए थे। और कहीं ना कहीं मानव जाति को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना हुई है। आशा करते हैं आपके आसपास भी अगर कोई जानवर, बंदर हो या कुत्ता हो या फिर किसी अन्य जानवर हो, तो उसको भगाने के लिए एयरगन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे उनकी जान भी जा सकती है और जान सबको प्यारा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो, ये कहानी यही समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के अपनों का ख्याल रखें और पालतू जानवर के साथ भी उन सभी जीव जंतु की रक्षा करने का संकल्प लें जिसे कुछ लोग नासमझी के रूप में उसे मार देते हैं।